नमस्कार दोस्तों हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर। संत कबीरदास जी के दोहे संसार भर के सभी मनुष्यों को इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं जो हमें संसार भर की विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे उबरना है, कैसे निकलना है, कैसे उनसे पार पाना है, उसके बारे में हमें बहुत ही ऊंचा ज्ञान देते हैं। तो आइए आज के इन 4 दोहों में भी संत कबीरदास जी हर मनुष्य के उत्थान के लिए क्या बातें बोल रहे हैं उसे समझते हैं। पहला दोहा है, जल ज्यों प्यारा माहरी, लोभी प्यारा धाम, माता प्यारा बालका और भक्ति प्यारा नाम। अर्थात जैसे मछली है तो मछली को जल प्यारा होता है, बिना जल के मछली नहीं रह सकती। उसका जल से बहुत मोह होता है, बहुत प्यार होता है, इसलिए वो जल के बीच में ही भ्रमण करती है। वैसे ही लोभी व्यक्ति को धन बड़ा प्यारा होता है। उसके पास कितना भी लाख करोड़ आ जाए तब भी उसकी मन की जो इच्छा है, तृष्णा है, कामना है, वो पूर्ण नहीं होती। एक माँ को उसका बालक प्यारा होता है, उसका बच्चा प्यारा होता है। बिना बालक के प्यार के माँ अधूरी है, इसलिए माँ बालक के प्यार में भरपूर रहती है, सदा अपने बालक को अपनी छत्र छाया के नीचे रखती है। और भक्ति करने वाले को उसका भगवान इसलिए प्यारा होता है क्योंकि वो भगवान से कुछ न कुछ प्राप्ति करना चाहता है। उसके लिए वो भक्ति करता है, जप तप क्रिया कर्म और संसार भर का भ्रमण तीर्थ यात्राएं करता है, जप व्रत करता है, ताकि उस ईश्वर की कृपा उसके ऊपर बनी रहे। इसलिए हमें भी सदा ही उस भगवान की भक्ति का रंग चढ़ा रहना चाहिए। और भक्ति का फल है ज्ञान। तो जब हमें ज्ञान के द्वारा उस ईश्वर की वास्तविक पहचान मिल जाए, यथार्थ परिचय मिल जाए, तो हमें उस परमात्मा को याद करना चाहिए। दूसरे दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, उज्ज्वल पहने कापड़ा, पान सुपारी खाए। उज्ज्वल पहने कापड़ा, पान सुपारी खाए, एक हरि के नाम बिना बांध के यमपुर जाए। अर्थात हम इस संसार में अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए जितने मर्जी साफ सुथरे उज्ज्वल महंगे कपड़े पहन लें, पान सुपारी खाते हुए अपना जीवन व्यतीत कर दें, परंतु परमात्मा को याद नहीं करें तो सिवाय नरक के हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अंत समय में यमराज के दूत पकड़ करके घोर नरक में डाल देंगे। तीसरे दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा लहर समुंदर की, निष्फल कभी न जाए। कबीरा लहर समुंदर की, निष्फल कभी न जाए, बगुला परख न जानई, हंसा चुग चुग खाए। अर्थात समुद्र की लहरें, सागर की लहरें जब भी उठती हैं तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे ले जाती हैं। वैसे ही एक बगुला अगर समुद्र की लहरों से मछली का शिकार करता है, तो वैसे ही गुण चुगने वाला हंस मोती चुगता है। इसलिए हमें भी बगुला नहीं बनना है, बल्कि हमें हंस बन करके उस परमात्मा के ज्ञान के मोती, उस परमात्मा के गुणों के मोती, उस परमात्मा से शक्तियों के मोती, हमें ये सारी की सारी चीज़ें हंस बन करके चुग लेनी चाहिए। और अंतिम चौथे श्लोक में संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन पंछी भया, भय ते बाहर जाए। कबीरा मन पंछी भया, भय ते बाहर जाए। जो जैसी संगति करे, सो वैसा ही फल पाए। इसलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति की जैसी जैसी संगत होती है, उसकी करनी, उसका स्वभाव भी वैसा वैसा ही होता है, और उसको संगी साथी भी वैसे वैसे ही मिल जाते हैं। इसलिए कबीर साहब समझाते हैं कि हमारा मन एक पंछी के समान है जो उड़ता रहता है, जो संसार में इधर उधर उड़ता है, विचार करता है
और हर चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा करता रहता है। और ये मन जिस पेड़ पर बैठता है उसी के फल खाना चाहता है। अर्थात हम जैसे जैसे लोगों के साथ अपनी संगत करते हैं वैसे वैसे ही हम उनके जैसा बनते जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ही सच्चे सज्जन साधु स्वभावी पुरुषों की ही संगत करनी चाहिए, जिनका स्वभाव, जिनके सद्गुण हमें परमात्मा से जोड़ने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।